चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे, शिक्षा पर बातचीत करेंगे, जिसमें 12th एंड 10th रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे केमिस्ट्री के फैकल्टी ऋषभ राज सर। और आइए सर, इस पर आज धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए, नमस्कार बच्चों एंड दोस्तों। हम लोग आज विशेषतः शिक्षा पर बातचीत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, जिस प्रकार शिक्षा में इस प्रकार का शिक्षा का सही उपयोग भी हद तक हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है, तो उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। सर, अभी हाल फिलहाल में जो 1-2 दिन में हम लोग न्यूज़ के माध्यम से जान रहे हैं कि कोई बच्चा कहीं और से पढ़ा, कहीं और दिखाया जा रहा है। कोई कोचिंग में, दूसरा कोचिंग में पढ़ा और दावा किसी और कोचिंग वाला कर रहा है। तो सर, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो गलत हो रहा है। जैसे कि पता चला है, हम भी देखें सोशल मीडिया के माध्यम से कि बच्चा पढ़ा कहीं और है, लेकिन बच्चा को टॉपर की लिस्ट में अगर आ रहा है तो उसको कहीं और दिखाया जा रहा है। बड़े कोचिंग वाले जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास तो बच्चा का कोई नहीं है कि कौन बच्चा उसके पास पढ़ा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ा है, कोई रिकॉर्ड्स तो उसके पास रहता नहीं है। वो क्या करता है, पटना बोर्ड ऑफिस में जो भी बच्चा मतलब जाता है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, बच्चा को वो लोग वहीं पर हायर करने की कोशिश करता है। हायर करके किसी न किसी माध्यम से घर तक पहुंचता है और छोटे छोटे इंटरव्यू लेकर के और उस बच्चे को मतलब अपने में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा या हमारे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा है, और ये कर करके बच्चे को गुमराह कर रहे हैं और बच्चे को दिशा से भटका रहे हैं, जो कि एक शायद शिक्षा में एक बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा पार्ट कहा जा सकता है। और इस बिजनेस के पार्ट में जो बच्चे भविष्य में आएंगे पढ़ने के लिए, जो अगली बार 10th पास करेंगे, मैक्सिमम 10th के बच्चे उसमें फंस जाया करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि टॉपर तो वहाँ से हुआ है, लेकिन रियल में टॉपर वहाँ से हुआ नहीं है। टॉपर तो कहीं और से हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस से कहीं पर पढ़ा है बच्चा, कहीं छोटे छोटे कोचिंग में पढ़ा है, टीचर उसके पीछे मेहनत किया तब जाकर के टॉपर हुआ है। लेकिन पैसे के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं, टॉपर को अपने पक्ष में करवाने के, अपने पक्ष में पोस्टर में बोलने के, अपने पक्ष में बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या उसको अपने में ही कर रहे हैं। सर, बच्चे तो बच्चे हैं, तो गार्जियन से, उन बच्चों के गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम गार्जियन से कहना चाहेंगे कि आपका बच्चा टॉपर किया है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत किया है। मेहनत जो बच्चे मेहनत किए हैं और जो टीचर मेहनत किए हैं, खास करके उस गार्जियन का भी उस टॉपर में बहुत बड़ा योगदान है कि आपका बच्चा टॉपर किया है। तो किसी भी स्थिति में उसका मार्केटिंग ना हो, इस पर आप पूरा नज़र रखिए। किसी भी स्थिति में आपके बच्चे के साथ मार्केटिंग ना हो। जो आपका बच्चा जहाँ से पढ़ा है, जहाँ के कंटेंट से पढ़ा है, आप उसी के पक्ष में आप अपने बच्चे को बोलने दें या उसको प्रेरित करें कि उसी पक्ष में बोलें। किसी प्रकार का बिकाऊ वाला बात न करें, क्योंकि आपके बच्चा टॉपर हुए हैं, अगर इस तरह की बातें अगर होगी तो आने वाले बहुत सारे बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि देख देख करके बच्चा कहीं पर जाता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली बात, इस प्रकार का बहकावे में आना बिल्कुल गलत है, और ऐसे टीचर गुरु को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। जहाँ से आप पास किए बच्चों, जहाँ से आप सतत पढ़े हैं, उनके बारे में ही बोले तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि वो भी सर जो आपके पीछे मेहनत किए हैं, बहुत उम्मीद लगा करके किए हैं। दूसरी बात बच्चों, आप एक आइडियल बन जाते हैं उन बच्चों का जो अभी 10th पास करके 11th में आया है, तो आपके अनुसार ही वो बच्चे चलने लगते हैं। तो इन सभी बच्चे के साथ भी धोखा ना हो, ऐसा कभी गलती ना करें। जो रियल है, रियलिटी से हट के ना जाएं। आज आप गलत कर लेंगे, लेकिन कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई, कहा जाता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। यस। तो कितना भी आप कागज़ बन जाएं, आपसे खुशबू नहीं आएगा। रियलिटी जो है वही है। आपके हीरो आपके टीचर होते हैं। सर, उन टीचर को भी, उन टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि उन बच्चों को पढ़ाया है अभी, और वो टॉप करने के बाद जो पाला बदल लेता है कुछ बच्चा, तो उनके बारे में, उन टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आपका निर्देश देना। देखिए सर, जो पाला बदल लेता है, गुरु तो उसको तो पढ़ाने के प्रति ही है, लेकिन जो बच्चा बदल जा रहा है, टीचर को मैं कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखिए, आप मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं है, और इस तरह से अपनी बातों को रखिए। जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ा है और जो बच्चे उसके साथ बैठ के पढ़े हैं, वो तो देख ही रहे हैं इस बात को कि ये बच्चा यहाँ से बैठ के, लेकिन वो बदल करके दूसरे के पक्ष में जा करके सोशल मीडिया बाजी हो रहा है
तो इस पर थोड़ा सा खुल के अपनी बातों को रखिए। और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ना करिए, क्योंकि आपके भविष्य के साथ बहुत तो भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप टॉप किए हैं, आप पूरे बिहार के आइडियल बन जाते हैं। किसी भी स्थिति में आप उसी संस्था का नाम लीजिए जहां आपके साथ आपके टीचर ने पूरे मेहनत के साथ आपको पढ़ाया है। दूसरी बात है, टीचर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ अगर उसका कोई रजिस्टर मेंटेन हो, ये जैसे फी जमा होता है, यस या फिर किसी भी प्रकार का डायरी रिकॉर्ड हो, उसे जरूर शो करें ताकि आपके साथ बार्गेनिंग ना हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ये करते हैं तो आपका भी नाम होता है और बच्चों को भी लगता है कि नहीं टीचर बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात सर, आज का जो चर्चा है हमारा 12th और 10th के रिजल्ट, तो 12th इसलिए पहले लिखा गया है क्योंकि पहले 12th का रिजल्ट है। यस। तो सर ऐसे बच्चे जो इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसे बच्चों पे पकड़ बहुत ज़्यादा है कि बच्चों का क्या स्कोप होना चाहिए, कैसे, तो क्या लगता है सर इस बार रिजल्ट का स्टेमिना क्या? रिजल्ट पहले भी सर हम बताए हैं कई वीडियो में कि रिजल्ट अब की बार बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी भी करवाया है और पूरे बिहार के शिक्षकों ने जिस तरह तैयारी भी करवाया है, क्वेश्चन का जो लेवल था सब कुछ अगर इक्विवेलेंट किया जाए तो लगता है कि रिजल्ट अब की बार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आगे जैसे 10th का रिजल्ट है तो 10th का रिजल्ट भी बेहतर रहेगा। 10th के बाद सर बच्चे को वेट करना चाहिए या तुरंत क्लास ज्वाइन करना चाहिए? तुरंत क्लास ज्वाइन कीजिए, तुरंत क्लास ज्वाइन कीजिए। एक जरा भी हम तो कहते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद भी जो आप 10th के बाद भी जो एग्ज़ाम देकर के समय भेजा उसमें भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था, या बहुत बच्चे कर भी रहे होंगे। लेकिन 10th का रिजल्ट जो ही आता है आप बिल्कुल देर न कीजिए किसी भी स्थिति में, जो सब्जेक्ट आपको लेना है। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि कम से कम इंटरमीडिएट साइंस रख के पढ़ लीजिए, साइंस रख के पढ़िए। 2 स्ट्रीम में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, साइंस में और आर्ट्स में। तो जो कॉमर्स में जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चा साइंस में जाना चाहते हैं बिल्कुल साइंस, निसंदेह साइंस रखिए और आगे की तैयारी कीजिए। अभी सर बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले जो 10th क्लास के हैं वो 12th वाले 11th वाले कोचिंग जो हायर क्लासेस उनके यहाँ पहुँच जाता है, उनको अपना उन बच्चों का नंबर शेयर कर देता है। हाँ, बहुत बच्चों को बार बार कॉल आता है। यस, तो बिना पढ़े बिना देखे समझे क्या उन कॉल वाले के बहकावे में आना चाहिए? अभी 11th के जो कुछ इंटरमीडिएट साइंस के जो खास करके कोचिंग है वो 10th वाले बच्चे के को पूरे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके तरह तरह के माध्यम से लेते हैं, उसको फ़ोन करते हैं और उनको अपने कोचिंग संस्थान आने के लिए प्रेरित करते हैं जहाँ कोई फैकल्टी तक भी उसके पास मौजूद नहीं है। और बच्चे के किसी इधर उधर करके बच्चे के एडमिशन ले लेना, तरह तरह से पैसे ऐंठ लेना और उसके बाद उसका पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाना, प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाना, ये बहुत अभी जुल्म चल रहा है बच्चे के ऊपर। इसलिए कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर आप साइंस रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले क्लास देखिए, क्लास देखिए प्रॉपर वे में वहाँ टीचर है कि नहीं है। जो बच्चे वहाँ सीनियर बच्चे जो आपके सीनियर हैं वो अगर वहाँ पढ़े हैं, उनको पढ़ाई वहाँ अच्छी लगी है, पूरे साल तक अच्छे ढंग से मेहनत किए हैं, तो कोई एक से नहीं 2-4 से पूछिए, तब जाकर के आपको सही जानकारी मिलेगा और तब वहाँ पर आप जाकर के नामांकन लीजिए, तब आगे की पढ़ाई आप शुरू करिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले को, बहुत टीचर जो है जो 10th पास जिसके पास से करते हैं वो आपको मोल भाव करके एक तरह समझिए वो भी बेच दिया करते हैं। कुछ पैसे के लालच में वो भी आ जाते हैं। जैसे 25 बच्चा है तो चलो भाई पर बच्चे 2000 रुपये दे करके और उसको वहाँ भेज देते हैं हायर सेंटर में। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप अपने अनुसार संस्थान का चयन कीजिए, उनकी बातों को भी सुनिए। बहुत सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, जिसके पास आप 10th पास किए सभी शिक्षक ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ चंद शिक्षक ऐसे हैं जिनके वजह से ये पूरा का माहौल बदनाम होता जा रहा है। आप अपने अनुसार आगे बढ़िए, अपने अनुसार संस्थान का चयन कीजिए, पढ़िए, देखिए, अच्छा लगता है तब जाके वहाँ नामांकन लीजिए। सर एक बात और है कि इस प्रचार प्रसार की दुनिया जो है अभी शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, अपना जो है स्टाफ्स को भेज के प्रचार करवा रहे हैं या फिर कोचिंग संस्थान से जाकर जोड़ रहे हैं। तो इस चकाचौंध जो प्रचार का दुनिया है, इसमें बच्चों को क्या डिसीजन लेना चाहिए? प्रचार के बिहाफ पे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर और कोई खुद का डिसीजन होना चाहिए? हाँ, प्रचार तो एक तरह से ठीक भी है और प्रचार का माध्यम जो है जैसे कि बच्चे को जानकारी देना कि यहाँ की संस्थानें चल रही है, एक तरह से भी ठीक भी है। लेकिन दूसरी पक्ष इसका ये भी है कि उसका गलत दुरुपयोग भी किया जा रहा है।
तरह तरह से टीचर भेज करके या अपने एक तरह से कहा जाए दलाल को भेज करके, बिल्कुल दलाल को भेज करके मतलब बच्चे को मतलब हायर किया जा रहा है और वो संस्थान पर ले जाया जाता है और तरह तरह के प्रचार बैनर पोस्टर, वही नहीं बोलिए, बच्चा पढ़ा कहीं और से अपना बैनर में पोस्टर में लगवा करके उसको प्रचार प्रसार करना, उसके बाद उसको मतलब इस तरह से करना। तो होता क्या है कि बच्चा जाके फंस जाता है। फंसना नहीं है, सचेत रहिए, सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि जहां आप हैं, जहां आपका घर है, कम से कम, जो पहले भी हम कई वीडियो में कह चुके हैं कि 13-14 साल का बच्चा अभी मैट्रिक पास कर रहा है और मैट्रिक पास करने के बाद जो वो बाहर जाता है, अक्सर बच्चा जो है पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाता प्रॉपर वे में। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर इंटरमीडिएट साइंस का कोचिंग पर आपके आसपास में हो तो घर से रह करके ही पढ़ाई करें और कम से कम इंटरमीडिएट घर से रह के कर लें। सर, कोचिंग वाले का दावा होता है कि 7 दिन मेरे यहाँ डेमो क्लास करें या 2 दिन डेमो फ्री, तो क्या 2 दिन 7 दिन के अंदर उस कोचिंग को जांचा और परखा जा सकता है कि उसमें टीचर कैसे हैं, क्या फैकल्टी है उसका? देखिए, ये डेमो तो कोई भी टीचर इतने ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इससे ज़्यादा 2 दिन डेमो देना, 7 दिन डेमो देना, ये काफ़ी हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो कि 1 साल तक कोचिंग ही बदलते रह जाते हैं। अच्छा, 1 साल तक कोचिंग ही बदलते रह जाते हैं। चलो 10 दिन यहाँ पढ़े, 1 महीना यहाँ पढ़े। इस स्थिति में उसका एक जगह स्थिर रह करके पढ़ना भी ज़रूरी है। इसके लिए करना क्या है कि पहले अब जो बच्चे वहाँ पहले पढ़े हैं, सीनियर बच्चे हैं, वो अगर आपके गांव के हैं, आपके बगल के हैं, उनसे पूछिए कि 1 साल तक जो उन्होंने पढ़ा वो कैसे पढ़ा। एक से मत पूछिए, दूसरे से भी पूछिए, तीसरे से भी पूछिए। जब आपको लगता है सभी की बातें एक हो रही है और संस्थान अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से चले हैं, तब जाकर के आप वहाँ पर नामांकन लीजिए। बिल्कुल, फीडबैक टीचर का लेना जरूरी है। डेमो चलता रहेगा बच्चों, डेमो तो आसान चीज़ है, 7 दिन का 10 दिन का भी दिया जाए तो टीचर छोटे छोटे चीज़ पढ़ाकर आपको खुश कर सकते हैं। लेकिन उन संस्थान से जो बच्चा पढ़ के पास हुआ है, जो बच्चा अच्छा रिजल्ट आया है, उनके बातों पर ज़्यादा विश्वास करें, उनसे गाइड करें तो बेहतर रहेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, शिक्षा पर बातचीत हम लोग की और उम्मीद करते हैं कि सारे पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और फिर अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मैसेज करें हमें, हम लोग ज़रूर रिप्लाई देंगे। इसी प्रकार का वीडियो बना के भी रिप्लाई देंगे और आपसे बातचीत करेंगे। कभी मौका मिला तो लाइव आकर के आपसे बात करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपका रिजल्ट शुभ हो और आप बेहतर करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।